हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वस्तु एवं सेवा कर पर निबंध लिखेंगे। हम लोग टोटल जो है 15 से 20 निबंध या ऐसे हम लोग करेंगे। और इसी में जो इम्पोर्टेंट है इसी में से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। चलिए आज का हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। इसे केंद्र और राज्य सरकारों के अनेक करों को मिलाकर एकल कर के रूप में विकसित किया गया है। जीएसटी देश की एक ऐसी एकीकृत अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसके अंतर्गत न केवल संपूर्ण भारत को एकल बाजार के रूप में प्रस्तुत करती है, बल्कि समानता भी प्रदान करती है। ठीक है, ये हम लोगों का इंट्रो हो गया। जीएसटी क्या है, कब लागू हुआ था। उसके बाद हम लोग इसका हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुरू से जीएसटी को स्वतंत्रता के पश्चात किया जाने वाला सबसे बड़ा एवं दूरगामी प्रभाव वाला कर सुधार कहा जा रहा है। वर्ष 2007-6-7 के बजट में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, जब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे प्रस्तावित करते हुए 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू करने की बात कही थी। लेकिन केंद्र व राज्य के मध्य बेहतर तालमेल कायम न होने के कारण लागू नहीं किया जा सका। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इसके हिस्ट्री के बारे में जाना। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कब और कैसे और कहाँ से हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीएसटी रेट के बारे में देखेंगे। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 122वां संशोधन विधेयक लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया तथा सरकार ने राज्यों के साथ बेहतर तालमेल करते हुए वर्ष 2017 से लागू किया। इसके लागू होते ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे कर खत्म हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी के अंतर्गत 4 दरें 5, 12, 18 तथा 28% निर्धारित की गई है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से लेके अभी आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी लागू होने के बाद अब वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों से अलग अलग करों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे व्यवसाय करना आसान होगा तथा वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर कम से कम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं विदेशी निवेशकों को यह लाभ होगा कि अब उन्हें भारत में निवेश करने से पूर्व अलग अलग राज्यों को ध्यान में रखते हुए नीतियां नहीं बनानी होगी, जिससे भारत में व्यापार करना आसान होगा। तो चलिए अभी कंक्लूजन देके हम लोग ख़त्म करते हैं। जीएसटी चूँकि भारत में नई थी, इसलिए शुरुआत में आम जन को समझने में दिक्कतें आईं। ठीक है, कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी हम लोगों ने यहाँ पे बात की, जिससे सरकार की भी आलोचना हुई। मगर समय के साथ साथ यह कर सुधार जनोपयोगी तथा जनसाधारण के अनुकूल बन गई। आने वाले दिनों में यह उम्मीद की जा रही है कि यह कर सुधार सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आपको कोई अगर स्पेशल टॉपिक पे कोई ऐसे या कोई लेटर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके पहले जो मैंने ऐसे डिस्कस किया है वो आप मेरे वीडियो के लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सारी वीडियो देख सको। तो बने रहिए मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।